आज होली का दिवस है महाराज जी। नए युवक यूथ आपको सुनता है महाराज जी। तो उनके लिए कोई आपकी विशेष आज्ञा आज के उत्सव से, कि आज से ही अगर जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं महाराज, कोई विशेष? खूब नाम जप करो, सात्विक आहार, कोई नशा मत करो। अगर इस शराब मांस, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, अगर ये नहीं करोगे तो आपका जीवन इधर भी मंगलमय रहेगा और शरीर तो छूटेगा ही एक न दिन, वो छूटने के बाद भी मंगल रहेगा। इसलिए बड़े भाग्यशाली हो कि आपको श्री धाम वृंदावन में होली मनाने को श्री जी ने सौभाग्य दिया। तो ये कभी मत करना। कोई इनमें से शराब पीता है? महाराज जी एक बात था मेरा। महाराज जी मैं 14 गोलियां रोज खाता था शराब छोड़ने के लिए। 26 दिसंबर था। आपने बोला कि आप लोग नशा नहीं, आप लोग। महाराज जी कृपा ऐसी हुई है कि एक दिन मैं गया पीने, मुझे लगा कि आप ही खड़े हो और बिल्कुल नहीं जाना होगा। श्री जी आप थे महाराज जी, साक्षात आप खड़े थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। जी, हमारी लाडली जो बल देती है श्री जी का बल, ये राधा किशोरी का बल है हमारा। महाराज जी मैं तो होली वाले दिन में शराब पीता था। आज कृपा से देखो मैं वही, पिछली होली की बात है ये। बिल्कुल पिछली होली की इतनी कृपा आपकी होगी, बताओ क्या बताए। बस आप आगे करना मत, ठीक है? आप बैठे हो, आप कितने दिन हो गए हमारे को, तो पूरा विश्वास हो गया। तो हम तो इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि आज जो हमारी नई पीढ़ी है, इसमें जो ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाले आचरण आ गए हैं, ये जीवन को बर्बाद करने वाली हैं। हमने कई बार प्रार्थना किया है कि जैसे नई गेहूं की फसल है, बिना बाली पके अगर उसको काट लिया जाए तो एक भी दाना किसी काम में नहीं आएगा, ऐसे कम से कम 20 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य रहा जाए और फिर धर्म पूर्वक गृहस्थ को स्वीकार किया जाए तो हमारी गृहस्थी, हमारा जीवन मंगलमय होगा। ये जो छोटी छोटी अवस्थाओं में बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं और नशे कर रहे हैं, हम तो बड़े स्कूलों में पढ़े ही नहीं, छोटे से भाग पढ़े थे। हमें बताया जाता है कि आजकल स्कूल में नए जो यूथ बच्चे हैं तो वो ड्रग्स लेते हैं, वो इंजेक्शन नशे का लेते हैं, नशे की गोलियां लेते हैं। तो ये जो आचरण है ये थोड़ी आपकी जीवन को ऐसी जगह मोड़ कर ले जाएंगे जहां आप पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, ये अगर नशे से बचें, व्यभिचार से बचें, क्योंकि अगर नशा है और व्यभिचार है, अब जैसे कोई ड्रग्स लेने लगा, अब उसको पैसा लेने के लिए कुछ भी करना पड़े कर लेगा, क्योंकि नशे के बिना नहीं रह सकता। अगर वो मतलब स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, उसको कुछ भी करना पड़े। जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो फिर वो चोरी में उतर जाते हैं, हिंसा में उतर जाते हैं, क्योंकि नशे के बिना नहीं जी सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना है नवयुवक भाइयों से कि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, राधा नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि आप नाम जप करें और व्यसनों को छोड़ दें, व्यभिचार को छोड़ दें, गंदी बातों को छोड़ दें, फिर आप जहां हैं वहीं से आपकी उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। यदि नाम का बल है और गंदे बातों को छोड़ दिया, गंदे आचरणों को, तो भगवान कृपा करते, फिर उन्नति हो जाए। अगर ऐसे नशे में, व्यभिचार में अपना जीवन डुबो दोगे तो न राष्ट्र सेवा लायक रहोगे, न परिवार सेवा लायक रहेंगे। तो जो नया यूथ है, यदि शराब पीने से बचे, मांस खाने से बचे, गंदे नशा से बचे, व्यभिचार से बचे, तो इनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अगर ये चीजें करते रहेंगे तो मंगल नहीं हो सकता। नाम जब सब कुछ छुड़वा देगा आपका। जैसे अभी इन्होंने बताया कि मैं 14 टेबलेट खाता था पर मैं नहीं छोड़ पाया। देखो, यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ किशोरी जी का महल, उनकी कृपा है। अगर किसी का कुछ परिवर्तन होता है तो राधा नाम का प्रताप है, उसी से परिवर्तन होता है। यदि आप राधा नाम जप करें और हिम्मत करें तो आप गंदे से गंदे नशा को छोड़ देंगे। और अगर नशा रहित जीवन है, व्यभिचार रहित जीवन है और नाम जप कर रहे हो, तो फिर जो पदवी चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान मिल जाते हैं तो लौकिक संपत्ति के क्या बात। इसके बिना किसी का मंगल नहीं हो सकता। चाहे जितना तुम धन कमा लो, चाहे जितना पढ़ लिख लो, यदि तुम व्यसन करते हो, व्यभिचार करते हो, तो अशांत रहोगे, तुम्हारा मन सुखी नहीं रहेगा। मन नहीं सुखी तो बाहर रुपया पैसा किस काम का। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो हम नमक रोटी खा के भी आनंदित रह सकते हैं। और मन ही अशांत है, पाप करने वाले का मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। पाप करने वाले का मन भय, चिंता, शोक से युक्त रहता है।
इसलिए हर जीव चाहता है कि हमारा शरीर सुरक्षित रहे। तुम जिन जीवों के शरीर का मांस खा रहे हो वो भी ऐसे सुरक्षित चाहते थे जीना, लेकिन तुमने उनका मांस खाया तो अब फिर वो मांस तुम्हारे हृदय में जाकर अशांति पैदा करेगा। देखो घटनाएं होती, गाड़ी चलते चलते कहीं से उसमें आग लग गई या एक्सीडेंट हो गया और वो खुल ही नहीं पाए, अंदर ही जल गए, तो ऐसे तुमने भूंज के खाया था तो देखो काल ने तुम्हें भूंज दिया। इसलिए सब नवयुवक व्यसन रहित हों, व्यभिचार रहित हों, भगवान की कृपा हो, सब स्वस्थ विचार वाले बने, नाम जापक बने तो सबका मंगल हो सकता है। और सब देखो, और फिर जाते जाते एक और बात करें, जैसे होली है ना, तो लोग होली में कहते हैं कि साल भर तो नहीं पीते लेकिन होली में पिया ऐसे। हाँ, तो ये होली पीने के लिए नहीं है, ये उत्साह मंगल है। देखो लोक में होली त्योहार क्यों मनाया जाता है, आप जानते हो क्यों मनाया जाता है? परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएंगे, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दी है, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पट जो था अग्निपट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, और सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राख ही मिलेगी, तो वहां देखा सब राख था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे थे। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता है भक्त प्रहलाद। तो अब दुष्ट आनंद कैसे मनाएंगे? शराब पी के नाली में। और भक्त कैसे बनाएंगे? गुजिया रबड़ी रसगुल्ला खा करके खूब नाम कीर्तन पद कीर्तन और एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते नाली के और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं, वो कोयला मुंह में लगा ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं। हाँ, प्रहलाद जी के पक्ष के परस्पर लगा के चरण छू के एक दूसरे के घरों में जाते, पद गायन करते, होली के लिए करते। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाज, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसे गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का संग, कि होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। ये मांगलिक भक्त उत्सव है, भक्तराज प्रहलाद जी के उत्सव में हम ये होली का उत्सव मनाते हैं। इसका रहस्य है भक्तराज प्रहलाद का उत्सव। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो भगवान श्री राम जी विजय प्राप्त करके रावण से अयोध्या में आए, पधारे, तो दीपावली मनी ना, तो हमारे हर त्योहार का भगवान से संबंध है। भारतीय संस्कृति का जो त्योहार है वो भगवान से संबंध रखता है। तो भगवान से संबंधित त्योहार में मैं राक्षसों वाली बातें क्यों करे? ये राक्षसी बातें, शराब पीना, एक दूसरे को मारना पीटना,